एकलव्य विद्यालय की तैयारी करने वाले समस्त विद्यार्थियों का पहाड़ी स्टडी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। तो विद्यार्थियों, कल आपका एकलव्य विद्यालय का पेपर है और आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गणित के कुछ प्रश्नों को लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें, बिना स्किप करें। ये वीडियो आपको बहुत ही फायदेमंद होगा, हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो विद्यार्थियों, आज हम गणित के कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं हम अपने प्रश्नों की ओर और अपने प्रश्नों को देखते हैं। आज आपके पास पूरा मौका है, आज आप जितनी तैयारी कर सकते हो कर लो। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। हमारा आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या विषम है? तो देखिए, सम और विषम, जिस संख्या में जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये संख्या सम होती है और 5, 3, 5, 7 ये संख्या विषम होती, तो यहाँ जो है 5 हमारी विषम संख्या हो जाएगी। फिर हमारा अगला प्रश्न है जिसको हम देखते हैं। हमारा प्रश्न है, यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है तो व्यास क्या होगा? तो देखिए, त्रिज्या का डबल हमेशा व्यास होता है, क्योंकि इस प्रकार वृत्त होता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है और इसको अगर हम डबल कर दे तो ये व्यास कहलाती है। तो इधर 5 है तो इधर 5 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 10। तो व्यास हमारा कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 हमारा व्यास हो जाएगा। ए नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर भागफल निकालना है, 918 में 17 का भाग देना है। तो 17 का 5 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 85 आएगा, और हम 91 में से 85 घटाए तो 6 बचा, हमने ये 8 है हमारा उतारे, और फिर 17 का 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 68 आएगा। तो 68 से 68 जीरो हो जाएगा, मतलब 54 बार हमारा भाग जाएगा। तो हमारा 54 जो है बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है हमारा, संख्या 1000 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होती? पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? पूर्ववर्ती संख्या जो है एक संख्या पहले की संख्या। तो 1000 से एक पहले की संख्या क्या होगी? 9999। हमारा डी नंबर राइट आंसर आएगा। 1000 से पहले की संख्या क्या होगी? 9999। एक जोड़ेंगे तो 1000 हो जाएगा, तो 1000 में से एक घटाने पर 9999 प्राप्त होगा। डी नंबर हमारा राइट आंसर आएगा। अब हमको बताना है कि 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो देखिए, 4 सेंटीमीटर वाले भुजा, तो वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का सूत्र हमको पता होना चाहिए। परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणित भुजा। 4 गुणित भुजा। अब हम 4, हमको भुजा का मान दिया है, ठीक है, और 4 ऑलरेडी है, मतलब 4 गुणित 4 करेंगे तो 4 चौ 16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है बी नंबर हमारा राइट आंसर आ गया। फिर ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हमको पता होना चाहिए कि इस टाइप के प्रश्न अक्सर आते हैं और इनका क्या हो। इसमें क्या है, हमको ये आकृति दी गई है, एक बॉक्स दिया गया है और जिसमें कितने डिब्बे हैं ये आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है, हम बना देते हैं। 4 डिब्बे इसमें है, ठीक है, एक आकृति और 4 डिब्बे, और एक डिब्बा काला है और 3 खाली है। तो जो टोटल डिब्बे रहते हैं उनको नीचे लिखा जाता है, मतलब 4 डिब्बे हैं, इसको 4 को हम नीचे लिख लेते हैं। और कितना भरा हुआ? 1, तो ये 1/4 ये कहलाएगा। इसमें 2 भरे हैं तो ये 2/4 कहलाएगा। ठीक है, इसमें 3 है तो 3/4। इस प्रकार से जैसे जितने भरे होते हैं वो ऊपर और जितने खाली होते हैं वो। तो हमको 1/4 का मान कौन सा होगा? हमारी ए नंबर की आकृति एकदम सही दर्शा रही है, तो ए नंबर राइट आंसर हमारा हो जाएगा। प्रश्न है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो क्या होगी? 1000, है ना। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। फिर हमको दिया गया है, अब हमको बताना है, हमको संख्या दी गई है 50,123, 50,023 और 50,120 को बढ़ते क्रम में लिखना है। तो 50,000 जो है 23 हमारी पहली संख्या आ जाएगी। ठीक है, 50,023 हमारी पहली संख्या, फिर 50,120 आएगी और 50,123 आएगी। इस प्रकार डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं, हमको दिया गया है कि एक आयत दिया गया, आयत की भुजा की संख्या होती है। तो आयत की कितनी भुजा होती है? देखिए, आयत बना है हमारा,
ठीक है, इसमें कितनी भुजा है, 1 2 3 4 भुजा है, तो ये सी नंबर हमारा राइट आंसर जाए। फिर एक रेखा में बिंदुओं की संख्या होती है, तो एक रेखा में बिंदुओं की संख्या कितनी होती है, तो एक जो रेखा रहती है इस प्रकार अनंत बिंदुओं से मिलकर रेखा बनती है, तो सी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर हमारा प्रश्न है समकोण की माप होती है। देखिए समकोण किस प्रकार से बनता है, आपको मालूम है, इस प्रकार से हमारा एक समकोण बनता है और समकोण की मान कितना होता है, 90 अंश होता है। कितना होता है, 90 अंश समकोण का माप होता है। ठीक है, फिर हमारा जो प्रश्न है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं संख्या कितना दिया है हमको, एक संख्या दे दी गई है और उसमें हमको स्थानीय, तो संख्या है हमारी 84,35,998 में 5 का स्थानीय मान। तो देखना है ये 5 कहाँ लिखा है, ये 5 लिखा है, हमने ये 5 का 5 लिखे और कितनी संख्या है पीछे, 1 2 3, तो 3 शून्य लगा दिए, 1 2 3, तो ये हमारा कितना आ गया, 5000। 5000 सी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो इस संख्या में जो जिस भी संख्या का स्थानीय मान होता है उस संख्या को लिखते हैं और उसके पीछे जितनी संख्या है उतने शून्य लगा देते हैं। अब हमको एक सवाल यहाँ दिया गया है जिसमें हमको क्या दिया गया है, 9856 है ना, 9856 धन 6499 का मान क्या होगा। धन लिखा है मतलब हमको जोड़ना है, हम इस प्रकार जोड़ देंगे कि 9 और 6 15 का 5 हासिल का 1, 9 और 5 14 और 1 15 का 5 हासिल का 1, 8 4 12 और 1 13 का 3 हासिल का 1, 9 6 15 और 1 16, तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 16,355। सी नंबर हमारा राइट आंसर आ जाए। फिर सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी बताना। सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो है 1 होती है, ये अच्छी तरह आप याद रखेंगे। फिर हमारे जो प्रश्न है वो देखते हैं हम, हमको जो प्रश्न दिए हैं, एक सप्ताह में कितने दिनों की संख्या होती है, मतलब एक सप्ताह में दिनों की संख्या बताना है। तो हम एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, देखिए सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, मतलब 7 दिन होते हैं, सभी को मालूम है एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7, तो ए नंबर हमारा राइट। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यहाँ विद्यार्थी बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो कुछ एक लगा देते हैं, एक नहीं है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। क्या होती है, 2। 2 में कोई भी संख्या का भाग नहीं जाता सिवाय 2 से, तो 2 जो है हमारी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, हमारा राइट आंसर आ जाएगा बी, हमारा राइट आंसर। फिर है 515 गुणित शून्य का मान क्या होगा, 515 गुणित शून्य, देखिए 515 है लेकिन उसका गुना किसके साथ हो रहा है, शून्य के साथ, और किसी भी संख्या का गुना शून्य से होता है तो वह संख्या शून्य हो जाती है। यहाँ हमने लिख भी दिए टिप में कि किसी भी संख्या का गुना शून्य से करने पर परिणाम शून्य आता है। ठीक है, फिर अगला हमारा सवाल है 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या के लिए जितने अंकों की सबसे बड़ी बोलती है उतने 9 लिख दिया जाए तो वो सबसे बड़ी संख्या होती है, और सबसे छोटी संख्या बोले 5 अंक की बोले तो 1 5 लिख देना और 4 शून्य लगा देना, तो वो 5 अंकों की सबसे छोटी हो जाएगी। 6 अंकों की सबसे छोटी बोले तो 1 लिख देना है और 5 शून्य लगा देंगे तो वो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार हमने यहाँ लिख दिए 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है हमारी, जो हमने लिखे 9,99,999, ठीक है, और जो सबसे छोटी संख्या है वो 10,000। अब हम घटाएंगे तो क्या है, 9 का 9 आ जाएगा 9, 9 है ना 9, फिर 9 में से 1 गए 8 और 9 का 9, तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 9,89,999। ठीक है, अगला है आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, ए नंबर हमारा राइट आंसर है। फिर अगला है 1135 को अंकों में लिखना है, तो बी नंबर हमारा राइट आंसर है। इसको लिखने के लिए हम इकाई दाई सैकड़ा देखते, तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, ये वाली संख्या हमारी है 1135, ही हमारा राइट आंसर आएगा। फिर हमको बताना है 1 दर्जन में कितने केले होते हैं। तो देखिए 1 दर्जन में कितने केले होते हैं आप लोगों को मालूम होगा, फिर भी 1 दर्जन, जहाँ भी 1 दर्जन की बात आए तो 1 दर्जन में 12 होते हैं, कोई भी चीज़ हो तो 1 दर्जन में कितने केले होंगे, 12 केले होंगे। अब हमको मिश्र भिन्न को हल करना है, तो मिश्र भिन्न है 6 सही 6/7 लिखा हुआ है। तो जब भी मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में करना होता है तो
इस संख्या का इसमें गुना करते हैं। 6 का गुना किस में करते हैं? 7 में। तो कितना आता है? 7 6 कम 42 हो जाता है। ठीक है, 42 हो गया। और फिर ये जो 7 है उसको इसमें जोड़ देते। 7 6 कम कितना हुआ? 42 हुआ, है ना। 1 मिनट, 7 6 कम कितना हो जाएगा हमारा? 42 हो जाएगा। 7 का गुना किस में करेंगे? 7 6 कम 42 हो गया हमारा। ठीक, और 42 में किसको जोड़ देंगे हम? ये 6 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 48 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये देखिए 48/7। तो हमारा बी नंबर हमारा एकदम राइट आंसर आ जाएगा, है ना। बी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। फिर हम देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है हमारा कि त्रिभुज के प्रकारों का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। तो जिनकी तीनों भुजाएं समान होती है, इस प्रकार से आकृति होती है जिसकी तीनों भुजा समान होती है, वो जो है समबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण गणित के प्रश्नों को देखा। तो चैनल को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य करें ताकि उनको भी परीक्षा में तैयारी करने में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन दबा देना। तो विद्यार्थियों, मिलते हैं कोई नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।